वैसे तो साइकोलॉजी के कई फैक्ट हैं, लेकिन उनमें से 9 आपके लिए ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको हेल्प करेगा अपने पार्टनर के इमोशन को और उनके माइंड को ज़्यादा बेटर तरह से समझने के लिए, एज वेल आपके इमोशन और आपके माइंड को भी समझने में ये फैक्ट आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हो तो ये फैक्ट आपके लिए जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो इंसान आपको बोलकर ये जताने की कोशिश कर रहा होता है ना कि उनको आपसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में उस इंसान को रियल में आपसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होता है। एंड अगर अभी भी नहीं पड़ा है किसी भी रीज़न से तो ये बात तो मायने रखती है कि वो इंसान आपको ऐसा बोलेगा ही नहीं। उनको पहले भी आपसे फ़र्क पड़ता है और अभी भी फ़र्क पड़ रहा है, इसीलिए वो बोल रहा है कि उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये दिखा रहे हैं कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहे कि अभी पढ़ रहा है, वो तुम देख रहे हो कि हाँ मुझे पढ़ रहा है, लेकिन वो बोल कर ऐसा जताना चाहते कि नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि जिस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, उनको कुछ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसा सोचेगा भी नहीं कि मुझे ऐसा बोलना आ जाए, सीधी सी बात है। अब दूसरा फैक्ट आपको ये कहता है कि जो इंसान ना सनलाइट में ज़्यादा रहता है वो इंसान ज़्यादा खुश रहता है। इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप सनलाइट में रहते हो तो ये आपके रिलेशन के साथ कैसे जुड़ी हुई बात है। देखो, सनलाइट में रहना डायरेक्टली आपकी बॉडी की एनर्जी, या आप ये मान लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली सनलाइट में रहते हो तो आप मेंटली और इमोशनली ज़्यादा स्टेबल रह सकते हो। अब कहीं बार ब्रेकअप, इग्नोर, ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हो ना, तो इस टाइम पे आप सनलाइट में सनसेट के टाइम पे जा सकते हो, सनराइज के टाइम पे जा सकते हो, एंड वहाँ पर आप जस्ट बैठिए या खड़े रहिए, इंजॉय करिए, आप थोड़े से चार्जअप फील करोगे। ऐसा होता है कि ज़्यादातर जब मैं फ़ोन पे लोगों से बात करता हूँ तो वो पेनफुल बातें होती है, उनका दर्द होता है, और जब आप ऐसे लोगों के साथ हर दिन बातें करते हो ना तो उनका जो वाइब्रेशन होता है उनके कारण मेरी जो भी एनर्जी होती है ना एकदम लो फील करती है। मेरी लाइफ में सब कुछ सही है तो भी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करूँगा क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ता हूँ एंड ऐसी चीज़ें होती हैं। तब मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया कि ये आपके साथ इसलिए होता है और इसलिए आपको ज़्यादा सनलाइट में बैठना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी को कॉल करना होता है उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम के कारण, पर मैं एकदम डाउन फील करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं उनको कॉल नहीं करता, अपने आप को चार्जअप में करता हूँ। ज़्यादातर सनसेट के टाइम पर ना मैं ऐसी जगह पर बैठता हूँ एंड उसके बाद मैं फुल्ली अपने आप को चार्ज फील करता हूँ एंड उसके बाद मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, एक ऐसी चीज़ है कि आप डायरेक्ट सनराइज में रहोगे तो मेंटली और इमोशनली ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग यानी कि चार्ज अप फील करोगे। अब जो तीसरा फैक्ट है वो आपको बताता है कि भाई जो सिंगल इंसान होगा ना उनको वो कहीं पर भी जाएगा ज़्यादातर कपल ही दिखाई देंगे एंड इनफैक्ट उनको बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी कपल ही दिखाएंगे। अगर वो मार्केट में जाएंगे ना तो लड़का और लड़की अपने हाथ में हाथ लेकर जा रहे, इंस्टाग्राम खोलेगा वहाँ पर भी उनको कपल दिखाई देगा। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारा माइंड जो चाहता है ना, हमारी आंखें वहीं पर फोकस करती है। कैमरे में होता है ना, एक पिक्चर में आप जिस चीज़ के ऊपर आप टैप कर देते हो, टच कर देते हो, वहाँ पर फोकस हो जाता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है। तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं है आपका माइंड वही चाहता है, इसलिए आपको जहाँ भी जाओ वही दिखाई देगा। पर दुनिया में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होते हैं एंड वो दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग सिंगल भी होते हैं, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ ब्लर हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी कपल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में वही एक कमी है। अब हमारा चौथा फैक्ट आपको ये बता रहा है कि जो इंसान सबको हमेशा खुश करने की कोशिश करता है ना, लास्ट में वही इंसान अकेला रह जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लोग ना थोड़ा सा इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है कि देखो, तुम सबको तो पहले खुश नहीं कर पाते, ठीक है, तो तुम बहुत एफर्ट करोगे और वो खुश नहीं होगे तो तुम्हें दुख वैसे ही होना है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम किसी और को खुश करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, तुम कितना भी स्मार्ट हो, बदले में थोड़ा तो एक्सपेक्ट हमसे हो ही जाता है कि यार भले वो कुछ हमारे लिए करे ना, लेकिन हमारी बात को समझे, हमें समझे, इतना तो तुमसे एक्सपेक्ट हो ही जाएगा। एंड जब वो सामने से रिएक्ट नहीं होगा वैसा, तब तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगा और तुम्हें लगेगा कि मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, कोई मुझे समझ नहीं रहा। और इसीलिए कहा जाता है कि सबको खुश करने वाला हमेशा लास्ट में अकेला फील करता है, अकेला अपने आप को महसूस करता है। अब जो ये पांचवा फैक्ट है वो कहता है कि अगर आप अपने पैसे दूसरे इंसान के ऊपर खर्च करते हो तो उससे आपको ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। यानी कि अगर 500 रुपये आप अपने ऊपर खर्च करते हो, अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हो, उससे बेटर कि आप किसी और इंसान जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई और,
उनके ऊपर खर्च करते हो तो आपको ना उसी 500 रुपये से ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। भाई बात तो पैसे की है, इसलिए सोच समझ कर आपको यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उड़ाई दो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि वही पैसे आप अपने ऊपर खर्च करो या किसी दूसरे इंसान के ऊपर खर्च करो, आपको खुद को इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि आपको ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। जो हमारा छठा फैक्ट है वो बताता है कि जब आपका ब्रेकअप होता है या जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपको सेम उतना ही पेन फील होता है जैसे कि आपका हड्डी कोई टूट गई, जैसे आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, यानी कि बॉडी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करे और आपका बॉडी डैमेज हो जाता है। वो जो पेन होता है इमोशनली भी आपको उतनी ही पीड़ा दे सकता है। एंड इससे जुड़ी एक बात उल्टी ये भी है कि जब आप बीमार होते हो या हॉस्पिटल में होते हो तो आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान आपके साथ होता है या वो इंसान आपकी केयर करता है या आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है ना, तो वो आपके लिए ना एक पेन किलर हो सकता है। यानी कि उस टाइम पे आपको दर्द महसूस नहीं होगा, आपकी बीमारी है ना वो बहुत जल्दी से ठीक हो सकती है। हमारा 7वां फैक्ट कहता है कि आपको हैप्पीनेस वही इंसान दे सकता है, आपको अच्छा वही इंसान फील करवा पाएगा जो इंसान रियल में खुश होगा और पॉजिटिव होगा। आपने सुना होगा ना कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, उनके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास जो होता है ना आप सामने वाले को वही दे सकते हो। इसलिए ज़्यादातर लोगों के पार्टनर बिना किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, उसमें रीज़न ये होता है कि सामने वाला इंसान खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है, तो वो दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। पर एक वो इंसान जो बहुत ही ज़्यादा शांत होगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा और खुद खुश होगा ना, वो सामने वाले को हैप्पीनेस दे सकेगा। उनको एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी, उनके पास बैठकर भी आप उनकी वाइब्रेशन महसूस कर पाओगे। अब हमारा 8वां फैक्ट कहता है कि जब आप रात को सोते हो और आपके माइंड में जो लास्ट थॉट होता है, सोने से पहले जिस इंसान के बारे में आप सोचते सोचते सो जाते हो, या बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि जब वो सवेरे उठते हैं तो पहला ही थॉट उस व्यक्ति का आता है, तो वो व्यक्ति ना आपकी लाइफ में आपकी सबसे बड़ी खुशी का रीज़न होगा या तो आपकी लाइफ में उस इंसान ने आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा दी होगी। एंड हमारा 9वां फैक्ट ये बताता है कि कुछ लोग रियल में ना हैप्पी होने से, खुश होने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हुआ ना तो उसके कुछ टाइम बाद ही हमारी लाइफ में बहुत ही बुरा हो सकता है या बुरा ही होगा। बहुत सारे लोग कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनके एकदम करीब पहुंच जाते हैं, बस वहाँ से रुक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार ये हो गया ना तो कुछ बुरा होगा, यानी कि अपनी ही हैप्पीनेस से वो डरते हैं। तो ये एक रीज़न होता है कि उनको पहले ऐसे वहम हो जाते कि ऐसा हुआ तो वैसा भी कुछ मेरे साथ हो सकता है। उनका मानना ये कि इतना अच्छा हो सकता है इतना बुरा भी हो सकता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल उनके माइंड में डर है, एक वहम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड ये फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।